अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, पीएचडी नोटिफिकेशन 2025 निकल के आई है और यहां पर शानदार मौका मिला है आप लोगों को, और इस मौका को आपको चूकना नहीं है। बिना नेट के अगर आप केवल पीजी पास हैं तो यहां पर आवेदन कर पाएंगे। आज के समय में सिर्फ पीजी पास पर बहुत कम यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन निकाल रही है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और ये लास्ट चांस ही है आपको, क्योंकि अगले साल से अब सभी लोग नेट के स्कोर पे ही एडमिशन लेंगे, तो इसको आपको चूकना नहीं है। 800 से ज्यादा सीटें हैं, एकदम बम्पर सीटें जिसको बोले तो यहाँ पर है। और इस साल बिहार में चुनाव है और बिहार सरकार ने पीएचडी फेलोशिप स्कीम की घोषणा कर रखी है, लेकिन लागू नहीं हुआ। इस बार लागू हो सकता है क्योंकि 25 में बिहार में इलेक्शन भी है और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि पीएचडी में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो पहला काम होता है, एक अच्छा सा टॉपिक चूज करके एक बढ़िया रिसर्च प्रपोजल बना लेना। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगी। सिर्फ हम आवेदन के बारे में बताते नहीं है, आवेदन से एडमिशन तक हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपके साथ मौजूद रहते हैं हमेशा। तो साथियों, आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर, आप चाहें तो इसके ऊपर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके सारा डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। देखिए, फिजिक्स है, फिजिक्स में 38 सीटें हैं, केमिस्ट्री है 66 सीटें हैं, बोटनी है उसमें 56 सीटें हैं, और जूलॉजी में 24 है, मैथमेटिक्स में 16 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 है, हिस्ट्री में 48 है, एआईएनएस में 15 है, पॉलिटिकल साइंस में 74 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 12 है, इकोनॉमिक्स में 57 है, साइकोलॉजी में भी 57 है, सोशियोलॉजी में 20 है, होम साइंस में 19 है, एलएसडब्ल्यू में 5 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5 है, हिंदी में 70 सीटें हैं, इंग्लिश में 72 सीटें हैं, और संस्कृत में 22 है, उर्दू में 23 है, म्यूजिक में 2 है, फिलोसफी में 48 सीटें हैं, बैच की वैलिडिटी दिसंबर 2025 एग्जाम तक रहेगी। दिसंबर 2007 है, कॉमर्स में 25 है, टोटल सब मिलाकर 25 विषयों में 803 सीटें हैं। तो साथियों, बहुत ही शानदार मौका यहां पर मिला है, और जो पीजी पास किए हुए वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। 50% सीट जो है वो नेट वालों के लिए, नेट जेआरएफ वालों के लिए रिजर्व है। ठीक है, और बाकी सीटें जो है 50% सीट नेट रिजर्व, नेट या जेआरएफ या किसी तरह की फेलोशिप है उनके लिए रिजर्व है। सीट्स फॉर परमानेंट टीचर इन कंस्टिट्यूट कॉलेज of PPU shall be over and above the vacancies shown in the above table. A list of allied subject is enclosed annexure 1। और देखिए, यहाँ पर रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पैट जो है आपका इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि हो सकता है कि ये लास्ट टाइम होगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो www.ppup.ac.in पे जाना है। पीएचडी एडमिशन 2025 पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आज से ही स्टार्ट हुआ है साथियों, 30 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, लास्ट 15 फरवरी इसका लास्ट डेट है। ठीक है, अप्लाई करने का बिना लेट फी के 500 लेट फी देकर 22 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, और 18 मार्च को एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और 23 मार्च को आपका पैट का एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम उन्हीं लोगों को देना है जिनके पास नेट या जेआरएफ नहीं है, सिर्फ पीजी पास है उनको यूनिवर्सिटी का एग्जाम यहाँ पर देना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट कौन कौन है और किससे किससे मिलता जुलता है, जिसमें कि आप एपीआर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में ही सोशियोलॉजी वाले, पॉलिटिकल साइंस वाले, एजुकेशन वाले और एनएसएन हिस्ट्री वाले मतलब कि एपीआर हो जाएंगे एक ही टेस्ट लेके। ठीक है, उसी तरह ये सब एलाइड सब्जेक्ट है। टेस्ट आपको हिस्ट्री का देना होगा अगर आपको सोशियोलॉजी वगैरह विषय है तो। ठीक है, उसी तरह पोल साइंस में ही सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब वाले एलाइड सब्जेक्ट में आ जाएंगे। ये कौन कौन में किस में क्या एलाइड सब्जेक्ट आएगा वो यहाँ पर बताया गया है। मेन सब्जेक्ट व्हिच पैट विल बी हेल्ड और परमिसिबल एलाइड सब्जेक्ट इन व्हिच कैन अपीयर इन मेन सब्जेक्ट ऑफ पैट। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर देख सकते हैं, सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि कौन कौन एलाइड सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो कैंडिडेट एग्जामिनेशन फॉर पैट 2025 आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अप्लाई। तो जिनका नेट है उनको भी अप्लाई करना ही होगा। ठीक है, और फॉर्म का फी देना ही होगा। इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, भले नेट वाले जो है सो डायरेक्टली इंटरव्यू में एपीआर होंगे। और अगर हम फीस की बात करें यहाँ पे तो जनरल कैटेगरी को 1500 है और एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, दिव्यांग और विमेन को 1000 रुपए यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके देख सकते हैं, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। और टेस्ट का जो पैटर्न है जो पीजी पास है उनके लिए, ठीक है, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस, जिसमें टीचिंग,
और रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन, जो आपका पीजी का सब्जेक्ट है उससे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये ओएमआर सीट पर यह एग्जाम होगा, ठीक है। और 2 आवर का होगा, बीच में 15 मिनट का ब्रेक भी आपको मिलेगा। टेस्ट जो है आपका पेपर 1 जो है 11 बजे से 12:15 तक होगा, और पेपर 2 आपका 12:30 से 1:45 तक होगा, और ये 23 मार्च यानी संडे को यह आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो एग्जाम का डेट भी अभी ही बता दिया गया है। ये निकल के कहां से आया है, तो ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से निकल के आया है। 23 मार्च को आपका एग्जाम होगा पीजी वाले का, ठीक है। और लास्ट 15 फरवरी तक बिना लेट फाइन के आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने आपके साथ जितना भी डिटेल था, सारा डिटेल इस यूनिवर्सिटी को लेकर शेयर कर दिया है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो कि पटना बिहार में है, तो आप इसको अप्लाई करिए। आज से ही अप्लाई शुरू हुआ है, शानदार मौका है। और पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आपका चैनल है। आप लोगों की सहयोग की वजह से हम लोगों का परिवार कुछ दिनों में 50,000 लोगों का हो जाएगा, और हायर एजुकेशन में इतनी संख्या मायने रखती है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। तो साथियों, बस आज के वीडियो में बस इतना ही। कोई सवाल है तो आप जरूर लिखिए। आपका सब्जेक्ट नहीं है इसमें तो आप कमेंट में अपना सब्जेक्ट का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए, ताकि आपके आसपास कोई वैकेंसी पीएचडी एडमिशन या असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। तो अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।